ऐसा मेन ऐसा मतलब मैंने कुछ सोच समझ के व्हाइट लिखा है, व्हाइट लिया है आज, पता है क्यों? इधर देखिए एक बार, ये देखो, इसकी वजह से मैंने व्हाइट लिया है, दिख रहा है सबको? यस मैम। मैंने व्हाइट लिया है। अब आई थिंक आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। चलिए, क्योंकि अपना वो छोटा सा रह गया था कन्वर्जन वाला, तो मैं वो आज आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है? तो हेडिंग डालो। मुझे भी व्हाइट पसंद नहीं है वैसे पर्सनली, कलर अच्छा है बट इसमें नहीं है। ये तो ब्लैक में भी दिख जाएगा। अब तू क्या चाहता है दीपक? है उसको ब्लैक की चाहिए। नहीं नहीं, आज तो मैं व्हाइट ही लूंगी, ठीक है? कन्वर्जन ऑफ, लो भाई तुम ब्लैक लो। तुम लोग ऐसे हो जाते हो ना, मेरे को मन फिर वो हो जाता है मेरा, ठीक है? ओके, ब्लैक बैकग्राउंड आ ही नहीं रहा है। चलिए, हाँ क्योंकि मैंने स्लाइड ही व्हाइट ली हुई है ना, तो ब्लैक आएगा कैसे, इस वजह से। चलो ठीक है, अभी ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना? बाकी सबको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ मैम, क्या मैम प्रॉब्लम होगी भी तो क्या ही कर सकते हैं हम। चलो तो लिखो एक बार यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ। तुम लोग बहुत सीरियस सीरियस रहते हो, मतलब 11th वाले तो हंसते रहते हैं, तुम लोग पता नहीं क्यों सीरियस रहते हो। क्यों रहते हो? कि अगले साल नीट है क्या? मैम यस मैम, सबका प्रेशर मैम। बहुत कम टाइम बचा है इसलिए। ओके लिखो, कन्वर्जन ऑफ फिशर प्रोजेक्शन इनटू न्यूमैन एंड सॉहर्स। ये देखो बीच बीच में भी तो बच्चे आएंगे, है ना? हाँ, न्यूमैन एंड सॉहर्स, ठीक है अनुष्का? लिख दी बेटा है, देख। चलिए ओके, तो मैं यहाँ पे देखना एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ बच्चे, इधर देखना ध्यान से, ठीक है? CH3 HOH HBr, ऐसा कुछ सोच समझ के नहीं लिख रही हूँ ये एग्जाम्पल, सिर्फ आप लोगों को समझा रही हूँ, राइट? तो ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है? दिस इज योर फिशर फोम, ठीक है? यहाँ पे एक स्टार मार्क करके बेटा एक लाइन जरूर लिख लेना कि फिशर फोम is always in eclipsed form। देखो ये वाली लाइन बेटा एक बार, फिर आगे चलते हैं। प्रभजोत आ गई क्या? प्रभजोत एंड जागृति नहीं आई ना, लुबना भी नहीं आई, उसका तो होता है। हाँ बेटा। मैम जी फिशर फॉर्म मैम, जिसका हम कन्वर्जन करेंगे न्यूमैन और सॉहर्स में, मैम दोनों में एक्लिप्स में ही करेंगे बस। क्या करेंगे दोनों में? मैम जिसका हम जैसे फिशर फॉर्मूले का कन्वर्जन करेंगे न्यूमैन और सॉहर्स प्रोजेक्शन में, तो दोनों में एक्लिप्स फॉर्म में ही करेंगे, स्टैगर्ड में नहीं करेंगे। दोनों में करेंगे, रुक जाओ, ठीक है? पहले आप ये वाला पॉइंट लिख लेंगे। सारे बच्चे लिख लिया क्या? फिशर फॉर्म इज ऑलवेज इन एक्लिप्स फॉर्म। मुझे आज लग रहा है कि कल और भी जाएगा ये वाला दिन, ठीक है? बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि थोड़ा करवाऊंगी तो उस थोड़े थोड़े में बहुत निकल आता है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। पर मेरे दिल को शांति मिलेगी कि चलो फाइनली पूरा करा दिया, बीच में छोड़ा नहीं, ठीक है? कल आप लोगों की क्लास नहीं है ना? हाँ, अगर तुम्हारी एंड में होती ना क्लास 8:15 के बाद 8:30, तो मैं बेशक आधा घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेके आज ही खत्म करा देती, बट इसके बाद मेरी क्लास है। चलिए आइए, तो पहले मैं क्या करूंगी ना बच्चे, फिशर से सोहर्स बनाते हैं, राइट? तो देखो कैसे करना है आपको, इधर देखिए। आप हमेशा क्या करेंगे, कंसीडर जो ये वाला कार्बन है नीचे वाला, उसको आप फ्रंट वाला कार्बन मान के चलेंगे, और जो ऊपर वाला कार्बन है उसको आप बैक वाला कार्बन मान के चलेंगे, ठीक है? 1 और 2 हमने कल ही स्पेसिफाई कर दिया था, तो आज भी तुम लोगों को यही रखना है ध्यान में। क्लियर है? चलिए इधर आओ अभी, ठीक है? तो सोहर्स में कैसा होता है, ऐसा देखना, ठीक है? अब ये देखो नीचे क्या है, CH3, ये CH3 आ जाएगा। अब आपको H कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड टपका दो। और Br कहाँ दिख रहा है आपको? राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड साइड पे लगा दूं। इतना काम खत्म हो गया। चलिए आगे आइए, अब आओ बैक वाले कार्बन पे। CH3 प्लेन में है, क्योंकि मैंने बोला कि फिशर फॉर्म हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में होती है, तो अगर आप उससे सोहर्स बनाओगे तो वो भी इक्लिप्स फॉर्म में ही बनेगी, ठीक है ना? इतनी वाली बात।
ओके, तो अब आपको H कहाँ दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रहा है, तो लगाओ। OH कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चे? राइट हैंड साइड दिखाई दे रहा है। तो आपने फिशर से क्या बना लिया? सो हॉर्स बना लिया। सो इजी। अब मैम आप अगर आप चाहते हो कि आप स्टैगर्ड बनाओ, तो स्टैगर्ड में क्या करते थे हम बेटा? इसको क्या करती थी? 180 डिग्री से बनाओ रोटेट अपना, करते थे। बनाओ। क्या करती थी मैं? 180 से रोटेट कर देती थी। ठीक है, तो ये OH यहाँ आ जाएगा और ये H क्या चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। तो इसको तो आप फिक्स रखेंगे बच्चे, HBr, राइट। और यहाँ पे CH3 ऊपर चला जाएगा, जो OH वेज पे था वो डैश पे आ जाएगा और डैश वाला वेज पे आ जाएगा। क्या क्लियर है ये सबको? ये ठीक है, ओके। इतना सीख लिया आपने। अभी सीखते हैं हम न्यूमैन कैसे बनाएंगे। अब देखो फिशर फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म में है, तो यानी कि जो मैं न्यूमैन बनाऊंगी वो भी किस में आएगा? हमारा इक्लिप्स फॉर्म में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को यही बोलती हूँ कि पहले आप फिशर से ट्राई कीजिए कि सो हॉर्स बना लीजिए, क्योंकि सो हॉर्स से आपका न्यूमैन बनाना थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, चलो मैं दोनों आपको सिखा देती हूँ। पहले देखो बेटा, इससे बना लेते हैं क्या बोलते हैं, फिशर वाले फॉर्म से। ये आपका क्या होगा? डॉट वाला आपका फ्रंट वाला कार्बन होगा और 2 वाला आपका बैक साइड वाला कार्बन होगा, राइट। अब देखो एक बार, फर्स्ट वाला कार्बन जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, CH3 नीचे लगा दो। जैसा है वैसे लगाना है। एक मिनट को, ये टेढ़ा बन गया, इसको सीधा बनाती हूँ। ठीक है, जैसा है वैसे बनाना है। CH3 नीचे लगा दो। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? H और Br लगा दूं? यस मैम। H और Br लगा दिया। चलिए, फिशर फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म में है, तो न्यूमैन भी किस में बनेगा? इक्लिप्स में बनेगा। तो CH3 इसके साथ जुड़ेगा, बोलो। और H यहाँ लगा दो, OH यहाँ है, लगा दो। तो ये बन गया तुम्हारी इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ, बताओ, न्यूमैन प्रोजेक्ट। ये तुम्हारा क्या था? ये इक्लिप्स था और ये तुम्हारा स्टैगर्ड था। बताओ, मुश्किल है? क्या आप इसको स्टैगर्ड में चेंज कर सकते हो? यस मैम। एक अच्छा तरीका बताऊं? चलो बताती हूँ। ये देखो, आप ना एक काम कर सकते हो, फिशर से डायरेक्ट मैं आपको वो सिखाती हूँ कि कैसे हम स्टैगर्ड वाला न्यूमैन बना पाएंगे। ठीक है, इसको एक बार अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। ओके मैम। करो जल्दी। हो गया मैम। हो गया? देखिएगा, अभी देखो। चलिए इधर देखना एक बार। फ्रंट वाला जो कार्बन है उस पे ऐसे ही लगाओ। CH3 यहाँ पे है, H आपका लेफ्ट हैंड साइड है और Br यहाँ। तुम एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर स्टैगर्ड होता तो CH3 यहाँ आता ना, क्योंकि प्लेन। ये देखो, इसको ऐसे ही लगाओ CH3। बट अब ये ध्यान रखना कि जो ये H है ना, जो यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड नहीं लगाना, इसकी वो चेंज कर देना पोजीशन। यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। बस आपको ये करना है। ठीक है, अब देखो, इसकी आप इक्लिप्स भी बना सकते हो। आप क्या करते हो? इक्लिप्स के लिए 180 करते हो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, CH3 यहाँ पे आ जाएगा, OH यहाँ लग जाएगा और H यहाँ। देखना एक बार, पहले वाला ऐसा ही था क्या? इक्लिप्स वाला ऐसा ही था ना, कि आपका इधर देखो, ये जो OH था वो Br के साथ था और H के साथ था। स्टक हो गया मैम। नहीं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं। यस। अपना इक्लिप्स फॉर्म देखो एक बार। इक्लिप्स फॉर्म में Br के साथ OH लगाया हुआ है आप लोगों ने यहाँ पे, और इस H के साथ ये वाला H लगाया होगा और CH3 के साथ ये CH3 लगाया होगा। अरे ये देखो, ऐसे बनाया होगा ना तुम लोगों ने, CH3 H Br CH3 H OH। देखना यही होगा ना, तो यही तो बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कौन सा इजी लग रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि न्यूमैन को ना स्टैगर्ड में बना लिया करो, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि स्टैगर्ड वाला स्टेबल होता है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ट्राई करा करो, इसको बना लिया करो। ठीक है, सो हॉर्स को ट्राई किया करो कि इक्लिप्स बनाओ, क्योंकि इक्लिप्स में क्या होता है ना, स्टैगर्ड इक्लिप्स का देख के बना लिया करो, क्योंकि इक्लिप्स में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि दोनों क्या होता है, सेम प्लेन में होते हैं, सिर्फ हमें लेफ्ट एंड राइट वाला देखना होता है। क्या इतनी वाली चीज क्लियर हो गई?
अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पेपर में नहीं आएंगे ये बनाने, आपको पेपर में नहीं आएंगे बनाने, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि आपको मान लो 100 हॉर्स दे देंगे, आपको न्यूमैन दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि बताओ भैया इसकी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो कैसे बनाओगे? अगर आपको 100 हॉर्स से फिशर में बनाना आता हो या वाइस वर्सा, सब कुछ आपस में कन्वर्ट करने आता हो, तो आप इजिली निकाल सकते हो। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि फिशर को 100 हॉर्स में कैसे बदलते हैं और फिशर को न्यूमैन में कैसे बदलते हैं। अब मैं आपको क्रॉस चेक करके बताऊंगी कि क्या हम इससे ये भी बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ लिए? क्या हम इससे ये भी बना सकते हैं? क्या ये सेम बनेगा? इसके लिए एक ट्रिक बता रही हूँ, बुक में नहीं है, मेरे को मेरे टीचर ने बताई थी, आपको बता रही हूँ। सबसे इजी ट्रिक है और हर उस पे अप्लाई होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो एक काम करो, अपना सब कुछ बना लो जितना मैंने कराया है, और अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? स्टैगर्ड वाला बना लिया सबने? यस मैम। तो मैं इसको Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब मैं क्या बोल रही हूँ कि फिशर से मैं 100 हॉर्स से मैं फिशर में जाने वाली हूँ, राइट? तो चलो आओ, अब देखो क्या करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे देख, आपको क्या करना है, इधर देखिए, ये आपका वेज पे होगा, ये डैश पे होगा, ये वेज पे होगा, ये डैश पे होगा। क्लियर है इतनी वाली चीज? यस Yes, ma'am. चलिए अब आपको क्या करना है, प्लेन से प्लेन में मूव करना है, प्लेन से प्लेन में मूव करना है। प्लेन से प्लेन में मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है? अब मुझे ये बताओ इसकी रोटेशन कैसे जा रही है, एंटी जा रही है, एंटी Yes. जा रही है। तो देखो आपको सिर्फ ऐसे काम करना है, ये वाला कौन सा कार्बन है, नीचे वाला CH3 प्लेन में, उसको प्लेन में रखो। अगर आपकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको क्या करना है बच्चे, जो वेज वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड लगाना है, और जो आपका डैश वाला है वो राइट हैंड साइड लगाना है। अगर आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ध्यान से सुन लो, तो आपको वेज वाला राइट पे लगाना है और आपको डैश वाला लेफ्ट पे लगाना है, बस इतने से काम चल जाएगा। आप ये वाला ध्यान रखो, ये वाला वैसे ही पुट्ठा कर दोगे आप, राइट? अच्छा, तो ब्रोमीन जो है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं उसको कहाँ पहुंचाऊंगी, यहाँ पे, और एच यहाँ पे, ठीक है? फिर दोबारा इस प्लेन से इस प्लेन में जाओ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो वही करो जो इसमें किया है, CH3, ठीक है? OH कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और H यहाँ। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल है, सेम है? है? नो मैम, क्यों? क्या अलग है इसमें? घुमा दो इसको 180 से, यही बन जाएगा। घुमा देंगे तब तो सेम है मैम। हम घुमा देंगे तो सेम ही सेम है, है। अभी भी सेम ही है भाई, ठीक है? अभी भी सेम ही है, ठीक है ही क्या, ऊपर CH3 नीचे CH3 है, दो साइड पे H है, दो साइड पे H है, OH Br वही सेम है, ठीक है? हाँ बोलो बेटा, किसने हैंड रेज किया? एक बार फिर से बता दो। हाँ बता रही हूँ, इधर देखो, तुम्हें क्या करना है, हाँ बच्चे मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए आइडेंटिकल है, ठीक है? समझ गए? क्योंकि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है? ओके, चलो मैंने क्या बोला है, ये प्लेन में है, प्लेन से प्लेन में मूव करना है, आपको बस ये देखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या होगा, वेज वाला आपको लेफ्ट पे लगाना है, देखो लेफ्ट पे लगा दिया मैंने ब्रोमीन, और डैश वाला आपको राइट पे लगाना है, यानी कि हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे देखो, ये भी यहाँ पे मैं प्लेन से प्लेन में गई, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे भी वेज वाला लेफ्ट में, एच वाला कहाँ पे, राइट। अब इसको 180 डिग्री से तुम घुमा दोगे, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई और ग्रुप होता ना, फिर आप आराम से बोल सकते थे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है, मजे से बोल सकते थे। बट अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो जब आप इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तो सेम ये बनेगा, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज। तो बोथ दीज आर आइडेंटिकल। समझ गए? यस मैम। एक और करोगे? चलो एक और कर लो, आइए क्वेश्चन लिखो। CHO HOH HOH
और CH2H। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है, मुझे इसकी RNS कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। बताओ, वैसे तो मैं उसकी भी पूछने वाली थी बट कोई बात नहीं, छोड़ो। तुम मुझे इसमें जो कायरल कार्बन है उस पे आप मुझे ये बताइए कि वो R है या S है, प्लीज जल्दी। और जिसका होता जाए वो इसको न्यूमैन सोहोर्स में कन्वर्ट करता जाए। चलो पहले आप कर लो, फिर बताती हूँ। आराम से करेंगे, आपके पास कैसा भी आ जाए आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है नीट में, आपने मॉड्यूल्स में देख लिए होंगे। हाँ जी बताइए। हाँ मनीषा। मैम वो ऊपर वाला R है, नीचे वाला S। ओके, और अंशिका? मैम ऊपर वाला S है, नीचे वाला R। यस मैम। गलत बता रहे हो वैसे तो सारे। दीपक तुम्हारा भी यही आ रहा है। और प्रियांशु? मैम ऊपर वाला S है। ओके, और तस्लीम? या तो मैंने नोटबुक गलत लिखा होगा, मैं निकाल के देखती हूँ। तस्लीम तुम्हारा क्या है, ऐसा आ रहा है क्या? S। चलो मैं एक बार देख लेती हूँ, सबका ऐसा आ रहा है तो हो सकता है कि मैंने ही गलत लिखा हो। चलिए इधर देखिए बेटा, ऊपर है CHO, नीचे है HOH, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इस C के साथ क्या है, एक H जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक CH2OH। देखना यही है क्या? यस मैम। ये है, ठीक है। यस मैम। चलिए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग आपने किसको दी? इसको दी होगी फर्स्ट, सेकंड और फिर सेकंड, एक सेकंड, सेकंड किसको दी? T को मैम। हाँ मैम कार्बन को। ये वाले को? नो मैम ऊपर वाले ना, ऊपर वाले। ठीक है। और थर्ड इसको दिया होगा, 4 इसको दिया होगा, यस ऐसे मैम। ही है। कोई इससे पुट्ठा चला है क्या? कोई इससे उल्टा चला है? नो मैम। नो मैम। चलिए तो अब यहाँ पे घुमाओ ना, 1 2 2 2 2 3, क्या चल रहे हो? एंटी, एंटी क्या होना चाहिए? S। H कहाँ बताया था? H कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल होना चाहिए था, तो S क्यों बोल रहे हो सारे के सारे भाई? मैम। मैम बट हमने तो ऐसे निकाला था, जैसे ऊपर वाले का अलग निकाल लिया और नीचे वाले का अलग निकाल लिया। तो मैंने भी तो वैसे निकाला, मैंने कौन सा अलग चल दिया बेटा? मैम मैंने तो सही तो बताया था, ऊपर वाले में R बताया था, नीचे वाले में S। अच्छा चलो ठीक है, मनीषा को छोड़ो, उसने R बताया था, मनीषा ने ठीक था। बाकी सब क्यों S बोले? मैम नीचे वाले को 2 नहीं मिलेगा मैम। क्यों? मैम नीचे वाले को 2 नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? रुको देखना इधर, इधर आना। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? COH को ऐसे नहीं लिखूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O का मतलब, ये रूल्स है ये। एक पहले ऐसा कराया तो था मैंने क्वेश्चन ऐसा। यस मैम कराया, मॉड्यूल का भी है ये क्वेश्चन। वो छोड़ो, ठीक है, समझ रहे हो? ये ऐसे बनेगा, C के साथ क्या है? O है, और O के साथ क्या है? C है। तो मुझे खुद बताओ, ये ऊपर वाला जीतेगा या नीचे वाला जीतेगा? ऊपर वाला। ठीक है, तो क्या मत करो, पहले रूल पढ़ो ध्यान से, ठीक है। अभी नीचे वाला निकालो, क्या आ रहा है तुम लोगों का? S आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा ऐसा आ रहा है। बाकी निकाल के दिखाऊं क्या? CH2OH, HOH। मैम ऐसा आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ, CHO यही है, यस मैम। ठीक है। नंबरिंग दो, नंबरिंग हो। 1 2 किसको दिया? किसको दिया? मैम नीचे वाले को। किस खुशी में दिया नीचे वाले को? मैम ऊपर वाले। मैम हाँ ऊपर वाले को कार्बन के साथ, इधर देखो, यहाँ कार्बन के साथ 2 H और 1 OH है। यहाँ क्या है कार्बन के साथ?
एक H और एक OH और एक कार्बन, तो कौन से वाला जीतेगा? मैम ऊपर फंस रहे हो ना यहाँ पे, इसका मतलब नहीं क्लियर है RS, भाई क्वेश्चन लगाओ बहुत सारे। तो 1 2 3 चलूंगी एंटी क्लॉकवाइज, बट क्योंकि फोर्थ वाला आपका हॉरिजॉन्टल पे है तो ये भी क्या आ जाएगा? R। समझे? चलिए, चलो ये तो थी तुम्हारी प्रैक्टिस जिसमें हो गए तुम थोड़ा बहुत फेल, कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। चलिए आगे चलो, इसको कैसे बनाए हम सो हॉर्स में, यहाँ देखो CH2OH नीचे है, नीचे लगाओ। H कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है, लगा दो। OH क्या है तुम्हारा? राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है? CHO, यहाँ है HOH। क्लियर है सभी को? इसको स्टैगर्ड में भी तुम बना सकते हो, राइट। चलिए, और अगर मैं न्यूमन में बनाऊं तो क्या होगा? इधर देखिए, CH2OH नीचे है, जैसा है वैसे बनाओ। H तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, OH तुम्हारा राइट हैंड साइड पे है। इक्लिप्स बनाना चाहते हो या स्टैगर्ड बनाना चाहते हो? बताओ। स्टैगर्ड बनाना चाहते हो तो CHO को यहाँ लगाओगे, ठीक है, क्योंकि इससे बनेगी क्या? इक्लिप्स बनेगी, बट हम क्योंकि स्टैगर्ड बना रहे हैं तो H क्योंकि हमारा यहाँ होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन क्योंकि स्टैगर्ड बना रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा। तो ये बन गई तुम्हारी स्टैगर्ड फॉर्म। हो जाएगा। आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? आपको ऐसा करके देगा एग्जामिनर, ये पूरा बना के दे देगा इस तरह से, इस तरह से, और वो कहेगा कि बताओ 2 और 3 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, और आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे 2R 3S, 2R 3R, 3S 3S, 2S 3R, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। इसमें पहली बात तो RS निकालना आना चाहिए, वो नहीं आता तो फंसोगे। उसके बाद आपको आयुपेक नंबरिंग करनी आनी चाहिए कि कैसे करोगे, नहीं तो फिर फंसोगे। ये जो अगर R और S के पहले आपको जो नंबरिंग दिखती है वो नंबरिंग किसकी है? आयुपेक के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। आपको पता है CHO को पहले मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे दे रखा है 1 2 3, समझ गए? 1 2 3 4। तो आपको 2 पे बतानी है कॉन्फ़िगरेशन, 3 पे बतानी है, समझ गए? इसकी निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन, इसकी निकाल के दिखाना है एक बार। यस 1 2 3 4, अब निकाल के दिखाना। सॉरी 4 नीचे आएगा कार्बन पे, आप मेरे को 2 और 3 के निकाल के बताइए सारे। कर रहे हो? यस करो करो करो। मैम ऊपर वाले की S, नीचे वाले की R। ठीक है, यही आ रही है सबके? एक बार निकाल लो, निकाल लो, निकाल। अंशिका, हाँ मैम ऐसा ऊपर वाले की ऐसे, नीचे वाले की R। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब तुम कहाँ फंस रहे हो? इस वाले में फंस रहे हो, मतलब जो ऐसे टाइप के हैं ना जिसमें आपको कार्बन, ये ऑक्सीजन वाले हैं, इस वाले में तुम फंस रहे हो, राइट। तो फंसना नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे करना। जो रूल्स है ना, एक बार रूल्स आप पढ़ लेना। कहाँ से पढ़ोगे? प्रदीप की बुक है सबके पास? नहीं है? NCERT से पढ़ लेना। नहीं है? बेशक NCERT से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2S और 3R, राइट। चलिए, क्योंकि आयुपेक नेमिंग, मतलब कार्बन नंबर 2। हाँ हाँ बेटा बोलो। जैसे 2S और 3S। हाँ हाँ, 2 का मतलब है आयुपेक नेमिंग के अकॉर्डिंग नंबरिंग की गई है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। कंफर्मेशन ऑफ, मैम है तो हाँ हाँ चलेगा, पुरानी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अच्छे से डिटेल में दी हूँ, ठीक है, आप कर सकते हो वहां से। कंफर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, अभी तक हमने कंफर्मेशंस किसके देखे? एल्केन के देखे, और एल्केन में भी हमने इथेन का देखा और ब्यूटेन का देखा, राइट। तो उसमें मेन चीजें ध्यान रखना, एनर्जी, स्टेबिलिटी, डाइहेड्रल एंगल, ठीक है, और उसका जो मैंने ग्राफ बनाया था वो आप प्लीज ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशन अगर आप और बुक्स में जाके देखेंगे तो आपको साइक्लोप्रोपेन की भी दिखेंगी कंफर्मेशन, आपको साइक्लोब्यूटेन की भी दिखेंगी, साइक्लोपेंटेन की भी दिखेंगी, और
साइक्लोहेक्सेन के तो हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम ये कंफर्मेशंस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चे ताकि हम देख पाए कि और कौन कौन से जो है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है। अगर आपने 11th में एक थ्योरी आती है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसके बारे में, डिटेल में तो नहीं जाऊंगी मैं, पेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी हुई है क्या? पेयर स्ट्रेन थ्योरी, हाँ ये, जो ये दीपक बोल रहा है ना, तो ये तुम्हारी 11th में ही आती है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, और हीट ऑफ कंबशन वाला टॉपिक भी आता है। आई डोंट नो कि आपने करा हुआ है, नहीं बता देना, नहीं करा होगा तो हम कर लेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए इधर देखो, ये थ्योरी क्या कहती है, अगर मान लो बच्चे मैं यहाँ पे ये बनाती हूँ 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग, राइट। अगर आपने 11th में रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म वाला कुछ पोर्शन किया होगा, यहाँ पे आज मैं मतलब करवाने वाली हूँ आगे चल के, तो आपने कुछ ये देखा होगा कि जो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड वाली रिंग्स होती है वो स्ट्रेन होती है, काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है उसमें। रीजन क्या होगा उसमें, इधर देखिए, अगर मैं बात करूं बेटा इस वाले कार्बन की, तो इसका एंगल क्या है मुझे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बताना, 109, 0.528 मिनट नहीं ले रही, डायरेक्ट मुझे बताओ 109 है टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर मैं इसके एंगल देखूं इस ट्राइंगल का, वो क्या है इनका 60 डिग्री है, सबका 60 डिग्री है, इसको चाहिए कितना 109, लेकिन है कितना इसके पास 60 है, तो देख लो कितना डिफरेंस हो गया 60 से 109 पे, जिसकी वजह से हम बोलते हैं ये स्ट्रेन्ड सिस्टम है। समझ में आ रही है? और जो आप ऑर्गेनिक में रिएक्शंस करते हैं तो आपने सुना होगा अपने टीचर से कि जब 3 मेंबर रिंग बनती है तो फटाफट ओपन हो जाती है। वो ओपन क्यों हो जाती है? अपने आप के स्ट्रेन को कम करने के लिए। ऐसे ही बच्चे जो आपकी 4 मेंबर रिंग है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, चाहिए हमें 109 का है, तो 3 मेंबर से कम स्टेबल है, बट अनस्टेबल तो है ही ड्यू टू स्ट्रेन सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इनके मुकाबले 5 और 6 मेंबर को देखूं तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। 6 वाली काफी एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ाऊंगी, 6 वाली बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, 5 वाली और लास्ट में ये आते हैं, ठीक है। तो आपने रिएक्शंस में देखा होगा, नहीं देखा तो आगे चल के देखेंगे कि अगर कहीं पे 5 और 6 मेंबर रिंग बन रही है तो हम बनाते हैं क्योंकि वो स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 3 और 4, ठीक है। तो ये वाली बात बोली थी। तो बच्चे कंफर्मेशंस में हम क्या देखते हैं, मैंने अभी आपको कहा कि जब आप बुक्स वगैरह कोई अच्छी बुक्स देखोगे तो वहां पे आप ना इन तीनों की भी कंफर्मेशंस देखोगे, ठीक है। कंफर्मेशन कौन सी? स्ट्रेन होने की वजह से, ध्यान से सुनना, एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये क्या करते हैं, अपने आप को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो ब्यूटेन वाला बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में दिखता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जो 5 मेंबर्ड वाली रिंग है विच इज योर साइक्लोपेंटेन, वो एनवेलप फॉर्म में होती है। नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये समझो कि कंफर्मेशन हम पढ़ क्यों रहे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम इस पे तो फोकस नहीं करेंगे, हमारा काम का नहीं है। हमारा मेन जो काम होगा वो हमारे साइक्लोहेक्सेन से होगा, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है बेटा, अगर आप चाहते हो कि कोई रिंग एंगल स्ट्रेन भी ना हो, उसमें टोर्शनल स्ट्रेन भी ना हो, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें बॉन्ड एंगल पक्का का पक्का कितना मिलेगा, 109.5, यही मतलब हुआ, ठीक है। लेकिन जो आपका ये है साइक्लोहेक्सेन, इसमें इतना एंगल नहीं मिलता है, ठीक है, इसमें इससे ज्यादा होता है। कितने का होता है साइक्लोहेक्सेन में? 120? हाँ यस मैम। हाँ क्या दीपक? देखने में तो उतना ही लग रहा है। हाँ ठीक है, तो इतना, ठीक है 120। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें स्ट्रेन तो होता ही है, तो स्ट्रेन को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपनी किसी दूसरी स्टेबल फॉर्म में वो ज्यादा रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे हमें वही उसकी फॉर्म देखनी है कि जो आप ये साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं, इसकी जब हम कंफर्मेशंस देखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन्स आर देयर, बट हमें कौन सी पढ़नी है, जो कि सबसे स्टेबल इसकी कंफर्मेशन होगी। इतना समझ में आया कि व्हाई वी स्टडी कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन? ये देखने के लिए कि इसकी स्टेबल फॉर्म कौन सी है। चलिए जी, ओके।
जितना मैंने भाषण दिया आप इसमें पढ़ सकते हैं। द साइक्लोहेक्सेन रिंग इज फ्री ऑफ एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्शनल स्ट्रेन। जीरो रिंग स्ट्रेन का मतलब ये बॉन्ड एंगल मस्ट बी 109.5 डिग्री, दैट इज नो एंगल स्ट्रेन, एंड ऑल्सो नो इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन बिटवीन CH बोन्स, यानी कि नो टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन मैंने आपको कहा था बॉन्ड के बीच में जो रिपल्शन होती है उसको हम टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं, और जो ग्रुप्स के बीच में होता है वो स्टीरिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, ये जो एंगल वाला है इसको हम बोलते हैं एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। तो अब मैम साइक्लोहेक्सेन की कौन सी फॉर्म जो है बेसिकली वो ज्यादा स्टेबल होगी? ठीक है, तो बच्चे साइक्लोहेक्सेन की जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? चेयर फॉर्म होती है। क्या कभी पढ़ा है आप लोगों ने? नो मैम। ठीक है, बीच पे गए हो? बीच पे गए हो? ये देखो बैठ के वो, ठीक है, तो बिल्कुल चेयर जैसी होती है। ठीक है, चेयर फॉर्म बिल्कुल यही होती है चेयर फॉर्म, इसलिए इसका नाम है चेयर फॉर्म। और भी फॉर्म होती है लाइक बोट फॉर्म हो गया, ट्विस्ट बोट हो गया, हाफ चेयर हो गया, बट ये ज्यादा स्टेबल नहीं होती। सबसे स्टेबल हमारी कौन सी होती है? चेयर फॉर्म होती है। चेयर फॉर्म में क्या है? चेयर फॉर्म में किसी भी तरह का जो होता है स्ट्रेन नहीं होता, जिसकी वजह से हम चेयर फॉर्म को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, समझ गए? ठीक है, ओके, चलिए। तो ये चेयर फॉर्म दिखती कैसे, आप लोग बनाएंगे कैसे? पहले आप मुझे देखेंगे कि मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, देन आप वैसे करेंगे। बिल्कुल मैं ऐसा कुछ ड्रॉ करूंगी, जैसे ये है ना, बिल्कुल ऐसा कुछ ड्रॉ करूंगी। ठीक है, चलिए इधर आओ। चेयर कन्फर्मेशन में ड्रॉ कर रही हूँ साइक्लोहेक्सेन की। इधर देखिए बेटा, ओके, ये देखो, इसको आपको ऐसे बनाना है, इस तरह से। ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसे ये बैठी है, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। मतलब इसमें मैं आपको बोन्स अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगी, तो ये समझो थोड़ा सा इस वाले कॉर्नर को और इस वाले कॉर्नर को पकड़ के मैंने खींच दिया और ये ऐसे बन गया। दिस इज योर चेयर फॉर्म। दिस इज योर चेयर फॉर्म। बनाओ इसको, बनाइए इसको। ठीक है, इसमें ना आपको दो तरह के बोन्स दिखने को मिलते हैं। इसमें आपको, आपके लिए नई चीज है इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ, इसमें आपको दो तरह के बोन्स देखने को मिलते हैं। इधर देखिए बेटा, आपको पता है हर कार्बन के पास 2 H हैं। अगर मैं कलर चेंज करूं, यहाँ पे देखिए, है ना, 2 H हैं। तो एक H की, ये देखो इधर, एक इस तरह से आप दिखाओगे, एक इस तरह से आप दिखाओगे। There are 2 types of bond in chair conformation. कौन कौन से? एक्सियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल। बनाइए एक बार, मैं समझाती हूँ, याद करने का तरीका भी बताऊंगी, पहले आप बनाइए। बहुत ज्यादा नहीं आपको ध्यान देना, मतलब जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ना और कहीं नहीं पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि इसका आगे ऑर्गेनिक में यूज होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। बनाइए इसको ऐसा। अब मैम हमें कैसे ध्यान रहेगा? तो बच्चे देखो, 3 यहाँ पे एक्सियल होंगे। ठीक है, इधर देखो, इधर इधर इधर। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो इधर देखो, दिस इज योर एक्सियल। ऊपर की तरफ एक्सियल होते हैं। ठीक है, ये वाला क्या है? इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले कार्बन पे देखो, ये वाला एक्सियल है, ये वाला एक्सियल। तो तुम्हें कैसे बनाना है? एक ऊपर, एक नीचे, फिर ऊपर, अल्टरनेट पोजीशन पे, एक ऊपर नीचे फिर ऊपर, राइट। जैसे यहाँ पे आओ, नीचे ऊपर नीचे, तो ये तुम्हारे क्या है? एक्सियल है। कितने एक्सियल है? 6, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 एक्सियल और 6 इक्वेटोरियल। 6 एक्सियल और 6 इक्वेटोरियल। ये आपकी एक्सियल पोजीशन होगी, ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन होगी। ठीक है, ठीक है जी। इक्वेटोरियल आपके प्लेन में होते हैं। ठीक है, जबकि जो एक्सियल वाले हैं वो रिंग के परपेंडिकुलर होते हैं। समझ गए? मैं कलर भी, अगर कलर और यहाँ पे है नहीं, ब्लैक से दिखा देती हूँ। 6 लिखा है, 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल। ये देखो, ये वाले इक्वेटोरियल है जिससे मैं ब्लैक वो कर रही हूँ। इधर देखो, अभी आपको लर्न हो जाएंगी चीजें, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, रट्टा मारने जैसा कुछ है ही नहीं। ये आपके इक्वेटोरियल है जिसमें मैंने ब्लैक कलर के टिक लगाए। एक बार इसको अपनी
अपने तरीके से बनाओ, मतलब अपनी नोटबुक में बनाओ, ताकि आपको इजिली माइंड में बैठ जाए कि ऐसा बनेगा। 3 एक्सियल ऊपर की साइड और 3 नीचे, ठीक है। टोटल 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल, समझ गए? यस मैम। चलिए अब साइक्लोहेक्सेन की जो फॉर्म होती है, देखो सबसे मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म होती है, इसके अलावा और भी फॉर्म होती है। पहले इसको पढ़ लो, ये क्या दे रहा है, ये देखो मोस्ट स्टेबल, इधर देखो बेटा, ये कुछ पॉइंट्स है वो आपके नोट्स के लिए है। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है चेयर कंफर्मेशन, ईच कार्बन इज इन द स्टैगर्ड कंफर्मेशन। जब आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे, जो आपको नहीं बनाना है, आप देखोगे कि इसको आप क्या किस में बनाओगे, इसका जो न्यूमैन बनेगा ना वो स्टैगर्ड में ही बनेगा। और आपको पता है स्टैगर्ड फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, न्यूमैन फॉर्म इज इन स्टैगर्ड। अरे क्या लिखा, न्यूमैन फॉर्म इज स्टैगर्ड, ठीक है। एंड यू नो स्टैगर्ड वाली फॉर्म स्टेबल होती है, इसलिए मैंने बोला कि चेयर वाली फॉर्म क्या होती है आपकी, मोस्ट स्टेबल होती है, ठीक है। ऑल बॉन्ड एंगल आर 109.5 डिग्री एंड ऑल द CH बॉन्ड्स आर स्टैगर्ड, तो रिंग स्ट्रेन भी नहीं होगा। क्लियर है? चलिए ये वाली बात आप लोगों के लिए नोट्स में रहने के लिए बहुत अच्छी लिखी हुई है, प्लीज इसको लिख लेना। ये देखिए शक्लें देखो, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंफर्मेशंस होती है, लेकिन ये चारों आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दिस इज योर चेयर फॉर्म, जो कि जिसपे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दिस इज योर बोट फॉर्म, ये नाम इनके कहाँ से लिए गए, जो आप पढ़ते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, राइट। दिस इज योर चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म को ऐसा बना सकते हो आप, क्या हुआ बच्चे, बोट वाला टब वाला बन रहा है इसको आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ये आपका हाफ चेयर हो जाएगा, इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। हम हाफ चेयर मतलब उसको काट दिया है क्या चेयर को? नहीं नहीं, काटा कहाँ से है, 6 कार्बन कहाँ से रहेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ओके मैम। ठीक है, ठीक है, ट्विस्ट कर दिया। काटा काटोगे तो फिर कंफर्मेशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन, क्या कर रहे हो, चेंज नहीं कर सकते ना आप। चलिए ट्विस्ट बोट में क्या है, ट्विस्ट बोट में इस तरह से जो है, इस तरह से ट्विस्ट कर दिया। अगर आप 3D मॉडल देखोगे ना, जो आपका नॉर्मल ये साइक्लोहेक्सेन होता है, इसी को ट्विस्ट कर करके ये वाली सारी फॉर्म्स आप बना सकते हो, चेयर, बोट, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन फ्री होती है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इस फॉर्म को ही हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर करके इन चारों फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि चेयर वाली ज्यादा स्टेबल होती है, बट हमें ये 4 पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें एक ग्राफ सीखना है, जिस ग्राफ पे आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैम ट्विस्ट बोट कैसे बनाएंगे? ट्विस्ट बोट ऐसे बना दो जैसे इनका बना हुआ है, एक सेकंड, मैम इस तरह से बनेगी, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये 4 फॉर्म है आपको, और बेटा मैं बोल रही हूँ ये वाली इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये चारों ध्यान रखनी है, आपको पेपर में कोई बनाने नहीं देगा, टेंशन मत, ठीक है। चलिए ये देखो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आप लोगों को सिखाई है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या दिख रहा है इसमें, वही आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है बेटा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी सारी फॉर्म्स बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, चेयर वाली फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम है, देख पा रहे हो सारे। सबसे ज्यादा एनर्जी देखो, इधर देख लो, इधर देख लो, हाफ चेयर, तो हाफ चेयर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बेशक स्ट्रक्चर ना बनाने आए चलेगा, राइट। उसके बाद देखो, उसके बाद कौन सी स्टेबल है, ट्विस्ट बोट वाली स्टेबल है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बोट वाली स्टेबल है, लेकिन नहीं, ट्विस्ट बोट वाली ज्यादा स्टेबल है, उससे ज्यादा एनर्जी बोट वाले की होती है, ठीक है। ये आपकी बोट वाली है, फिर वही रिपीट हो जाएगा, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर और लास्ट में चेयर,
ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करके लिखूं बच्चे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम लोग मुझे बता सकते हो? एक बार नीट में पूछा था, चेयर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप मेरे से ये जरूर पूछ सकते हो कि मैम ये बोट वाला जो है वो कम स्टेबल क्यों है? इधर देखो, अगर मैं मान लो यहाँ पे जगह है क्या? नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लो ये बोट वाला स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरीके से, ये वाला, तो यहाँ पे क्या होती है? फ्लैग पोल इंटरेक्शन होती है दो हाइड्रोजन के बीच में। दिख रहा है आपको? ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या होती है? रिपल्शन होती है। इसको ऐसे वाले इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्लैग पोल इंटरेक्शन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल, हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इनका नाम है सब, ये मैं बोला मैम आपने एक क्यों बोला, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होती है? इस तरह से होती है, ऐसे सीधा नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन होती है। माना कि एच छोटा है साइज में, बट अगर मैं ट्विस्ट बोट और बोट को कंपेयर करूं तो जो आपका बोट वाला है वो कम स्टेबल है ड्यू टू टू फ्लैग हाइड्रोजन इंटरेक्शन की वजह से, राइट। जबकि ट्विस्ट बोट में ऐसा नहीं है। क्लियर हो गया? अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर बोलती तो तुम लोग मुझे बोल देते कि मैम एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही उससे उल्टा किसका ऑर्डर होता है? एनर्जी का ऑर्डर हो जाए। हाँ, पुठा कर, इतना कर लोगे? यस ओके। और क्या सीखना है आपको? और क्या सीखना है? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ये चारों फॉर्म मैंने बताई है, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है? बाकी सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ध्यान रखना, जो आपका ट्विस्ट बोट है वो क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि जब आप उसकी मिरर इमेज बनाओगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्विस्ट बोट आपकी ऑप्टिकली एक्टिव होगी जब आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे। जो ये बड़ा गंदा सा स्ट्रक्चर है, मुझे बड़ी मुश्किल होती है इसको बनाने में, ठीक है। इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होगी? आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चेयर सीखनी है आपको, चेयर फॉर्म कैसे बनेगी ये सीखनी है, बेशक बाकी और आए ना आए। क्या हाफ चेयर? क्या हाफ चेयर नहीं बनेगी बेटा? हाफ चेयर नहीं होगा इसका, जब आप बनाओगे मिरर इमेज तो नहीं होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखते जाओ। अच्छा, अब जो मैंने ये लिखा है इसको एक बार पढ़ना, फिर बताना समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए। The chair is the lowest energy conformation, although since the energy barrier to ring flip, ये भी मैं बताऊंगी कि what is ring flipping, ठीक है। चलिए, हाफ चेयर ऐसा है जो हाईएस्ट एनर्जी का है एंड इज नॉट अ स्टेबल कंफर्मेशन, ठीक है। अब आ जाओ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बोन्स। हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया, बट एक बार आपको फिर बता देती हूँ। इधर देखो, अब तो बनाने आ गया होगा कैसे बना रही हूँ मैं। यस मैम। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मेरा तरीका कैसा है, इधर देखो एक बार। ठीक है, आप ऐसे करो। ये वाला जो कार्बन है ना, इधर देखो, जब आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कर दो तो इसको पहले ही नीचे दिखा दिया करो, और जब आप नीचे वाला बनाने लगते हो थोड़ा उसको यहाँ दिखाया करो, ठीक है। ये अभी क्यों बोल रही हूँ आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का? एक्सियल, मैं ऐसे बना रही हूँ, ये आपका इक्वेटोरियल, नीचे ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। बनाओ इसको, बनाइए, ठीक है, बनाइए बेटा। हाँ, 6 एक्सियल 6 इक्वेटोरियल हो जाएगा। यस मैम। ठीक है। मैम एक्सियल वाले इसके परपेंडिकुलर होंगे?
हाँ रिंग के परपेंडिकुलर होंगे और सारे इक्वेटोरियल्स आपके जो है वो प्लेन में होंगे। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा बच्चे। ठीक है, चलिए ओके, ये पढ़ना एक बार। The chair conformation has two kind of position for subsequent axial position और equatorial position, यानी कि अगर आप कोई मान लो subsequent लगाते हो तो वही है, एक axial पे मतलब axial होंगे, दो तरह की position, axial और equatorial। axial हाइड्रोजन जो है परपेंडिकुलर है रिंग के और इक्वेटोरियल आपके नियर द प्लेन ऑफ रिंग है। ईच कार्बन इन साइक्लोहेक्सेन हैज वन, ये भी मैंने बता दिया है। ईच फेस ऑफ, एक फेस ऊपर वाला मैंने बता दिया, 3 एक्सियल ऊपर की तरफ है और 3 इक्वेटोरियल और नीचे की साइड वही सेम है, 3 एक्सियल है और 3 इक्वेटोरियल है, राइट। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ चेयर चेयर इंटर कन्वर्जन, जिसको आप रिंग फ्लिपिंग भी बोलते हो। मतलब क्या होता है, जो ये मैंने आपको पता है कन्फर्मेशन क्या होता है, आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं और उनका जो रेट होता है कन्वर्ट करने होने का वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें से चेयर फॉर्म को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो फ्लिपिंग कैसे होती है। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो ये बोतल है, इसकी फ्लिपिंग कर दूंगी तो ऐसे हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा, यही है फ्लिपिंग, यही है फ्लिपिंग। ठीक है, कैसे, इधर देखिए मैं फिर से बना रही हूँ, इधर देखो बच्चों, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ये देखो, ठीक है, एक एच में दिखाऊंगी इससे, ध्यान से देखना एक बार। ठीक है, इक्वेटोरियल वाले में इससे दिखा देती हूँ रेड वाले से, ताकि आपको मैं समझा पाऊँ। देखिए बच्चे, एक काम करोगे, 8 बजते ही मुझे बता देना, मुझे एक्चुअली लिंक शेयर करना है आधे घंटे पहले। ठीक है, एक कार्बन रह गया। कहाँ पे, ओ सॉरी, चलिए ये वाला एच लगा लो और यहाँ पे इक्वेटोरियल। ठीक है, लगा लिया। चलिए अब हम कराते हैं इसकी फ्लिपिंग, फ्लिप मार जाते हैं ना हम लोग भी फ्लिपिंग। ठीक है, यानी कि फ्लिपिंग का मतलब क्या हुआ बच्चे, ध्यान से सुनो, जो आपका एक्सियल वाला है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका इक्वेटोरियल है वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो है, अगर ये ऐसा है ऊपर की तरफ फ्लिप करेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, नीचे हो जाएगा। तो अगर मैं मान लो बनाऊं, इधर देखिए सारे, ठीक है, जो सारे कार्बन ऊपर है वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ब्लू वाला, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, देखना, बोलो Yes. बोलो, एक्सियल वाले इक्वेटोरियल में हो गए। ठीक है, बाकी को मैं ऐसे दिखा देती हूँ, है तो एच एच, है तो एच एच। फर्क क्या पड़ेगा, है तो सारे एच एच ही। अभी बताऊंगी ना, अभी तुमने सीखा ही क्या है, अभी तुमने सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी ना लगाया। यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन रह गया, ये इसके कलर दे रही हूँ। ये लो, ठीक है। यस। अभी फर्क तो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन है। ठीक है, तभी मैंने आपको अलग अलग कलर से दिखाया, सो दैट आपको पता चल सके कि किस तरह से एक्सियल और इक्वेटोरियल का एक्सचेंज हो रहा है। अभी जैसे ही हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे तो कहानी आपको अलग दिखेगी। ठीक है, फिर हम स्टेबिलिटी भी कंपेयर कराएंगे कि कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है। अभी ये समझो कि रिंग फ्लिपिंग होता क्या है, जो आपका एक्सियल पे है वो इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। दिस इज कॉल्ड रिंग फ्लिपिंग। अभी जब मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट लगाऊंगी तो किसी वाले केस में इक्विलिब्रियम हो सकता है कि प्रोडक्ट वाली साइड ज्यादा फेवरेबल हो सकता है वो एक्सियल वाली साइड ज्यादा फेवरेबल हो। अभी हम धीरे धीरे करके चलेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे कुछ बताना था क्या मेरे को, एक मिनट। ओके, नहीं बताना था। और ध्यान रखना बच्चे, जो ये फ्लिपिंग होती है ना, ऐसा नहीं है कि चेयर से चेयर फॉर्म में फ्लिपिंग हो रही है, आपकी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये चेयर से पहले हाफ चेयर में जाता है, ट्विस्ट बोर्ड, देन
मतलब अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट होके फिर चेयर फॉर्म में हो जाता है। लेकिन हमें क्या है, सिर्फ ये करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा पूरा फोकस है वो इस पे करना है। जो बच्चे लीव कर रहे हैं, आई विल नॉट मार्क द अटेंडेंस, ठीक है। ऑर्गेनिक ले लेगी तुम लोगों की, बता रही हूँ मैं। चलिए ठीक है, इधर देखो बच्चे, यहाँ पे देखो अच्छे से दिखाई दे रहा होगा यस मैम। कि फ्लिपिंग कैसे हो रही है। इधर देखो बच्चे ध्यान से, जैसे ये कार्बन नीचे की तरफ है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है। जैसे ही आप फ्लिप करवाओगे तो ये वाला कार्बन क्या है, नीचे की तरफ आ जाएगा। देखो इधर, इधर देखो, इधर, ठीक है। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जो यहाँ पे, इधर देखो बच्चे, जो यहाँ पे ग्रुप इस पे है, ऊपर है, वो ऊपर ही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ये देखो, ये देखो, ये वाला ऊपर है रेड वाला, तो यहाँ पे भी देखो ये ऊपर ही है। आपको क्या करना है, एक कार्बन नीचे खींच लेना, या ऐसे करो जैसे ये बोल रहा है, या आप ऐसे करो कि आपको जस्ट क्या करना है, ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे लगा दो, खत्म। लेकिन असली में जो कंसेप्ट होता है इसके पीछे वो यही होता है कि ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऑल एक्सियल बॉन्ड्स बिकम इक्वेटोरियल, ऑल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बिकम एक्सियल। जब आप मूव कराओगे तो अप वाले बॉन्ड ऊपर ही रहेंगे, डाउन वाले ग्रुप डाउन ही रहेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए ये देखो, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे फ्लिपिंग हुई है, यहाँ पे फ्लिपिंग हुई है, ठीक है। जो पहले ये ग्रुप ऊपर था अभी भी ऊपर ही है। तो फ्लिपिंग होने से ये नहीं है कि ऊपर वाले बॉन्ड नीचे हो जाएंगे, लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा मैं इजी तरीके में समझा पाऊँ इसलिए मैंने कहा था जब आप फ्लिपिंग कराएंगे तो ऊपर वाला क्या कर देना, इस तरह से नीचे कर देना, सो दैट आपके लिए चीजें आसान हो जाए, ठीक है। फ्लिपिंग करने से क्या हुआ है, जो कार्बन जो नीचे थे वो अब ऊपर आ चुके हैं। तो बस फ्लिपिंग करने से आपने क्या किया, इधर देखो, अगर ये ऐसा था इसको ऐसे घुमा दिया, इसके ऐसा था इसको घुमा दिया, ठीक है, बस और कुछ नहीं किया, ठीक है। इस तरह से हो रहा है। क्लियर है सभी को? यस बहुत बढ़िया। अब मैम आगे क्या करने वाले हो बताओ? चलिए आगे सीखते हैं। आगे आता है आपका टॉपिक 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। अब मैम ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। ये देख, अगर मैं मान लो यहाँ पे बच्चे इधर देखना, यहाँ पे मैं कोई एल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ एक्सियल पोजीशन पे, आर कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, इसकी थर्ड पोजीशन पे ध्यान देना। अगर मैं नंबरिंग करूँ तो अपनी तरफ से कहीं भी कर सकते हो, 1 2 3, ऐसे ही नीचे से भी ये वाला कार्बन भी क्या होगा, तीसरा ही होगा, 1 2 3। तो इधर देखो बच्चे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक्सियल पे, ऐसे एक इक्वेटोरियल पे होगा, और यहाँ पे भी क्या है, एक एक्सियल पे एच है। क्या सभी को दिखाई दे रहा है? Yes. तो क्या होता है, इस एल्काइल ग्रुप और इन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, क्या होता है, रिपल्शन होता है। यू कैन ऑल्सो से वंडरवॉल स्ट्रेन बोलते हैं, टोर्शनल स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन आप बोल सकते हो, ठीक है। टोर्शनल स्ट्रेन आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस वजह से जो ये वाली फॉर्म होती है वो अनस्टेबल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। आप देखो ना, जो एक्सियल पोजीशन पे है 1,3 पोजीशन पे, उन्हीं के बीच में हो रही है, ठीक है। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन की वजह से ये क्या होते हैं बच्चे, लेस स्टेबल होते हैं। या तो अनस्टेबल लिखो, या यू कैन आल्सो से लेस स्टेबल लिख सकते हो, ड्यू टू रिपल्शन, ठीक है। अच्छा, तो मैम क्या होगा, एक काम करते हैं, इसकी फ्लिपिंग करा दें। इसकी फ्लिपिंग करा देते हैं, ठीक है। तो क्या करके आऊं, इसको इसी में ही बदल दूं या नीचे लेके आऊं? देखो सिंपल सी बात, अगर आप इसको यहीं पे लगा रहे हो ना, तो इसको ध्यान रखना 1 ही नंबर दे देना फिर, ठीक है। समझ रहे क्या बोल रही है मैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पोजीशन पे आओ और थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है। अब देखो, क्या यहाँ पे कोई एक्सियल इंटरेक्शन हो रही है, कोई किसी तरह का वंडरवॉल स्ट्रेन आ रहा हो या स्ट्रेन आ रहा हो? नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो क्या है, इक्वेटोरियल इन पोजीशन, प्लेन में है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम का साइन है वो इसकी तरफ तो ज्यादा आता है और इसकी तरफ कम आता है। ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। समझ में आया?
मतलब अगर मैं बल्की ग्रुप को जैसे जैसे मैं बल्की ग्रुप बढ़ाती जाऊंगी एक्सियल पोजीशन पे, वहां पे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दूं तो क्या होगा, उसकी वजह से मेरा जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। यही रीजन है कि फ्लिपिंग क्यों होती है। फ्लिपिंग इसलिए होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो अगर फ्लिप होने के बाद वो अपने आप को स्टेबल कर ले, यही रीजन है फ्लिपिंग होने का। क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये आपका क्या है, स्टेबल है। अगर मैं बच्चे यहाँ पे बोलूं के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम आप क्या लिखते हो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कि इक्वेटोरियल बाय एक्सियल। ठीक है, अब इक्वेटोरियल वाला क्योंकि ज्यादा स्टेबल है तो मैं बोल सकती हूँ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यस मैम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ओके, ठीक है। आप एक चीज लिखिए, जितना ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी, लिखिए जितना ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगी मैम उतना 8 ज्यादा, बजे। मैम 8 बजे। हाँ हाँ कर रही हूँ, जितना ज्यादा आप लिखो ये, जितना ज्यादा बल्कीनेस होगी उतना ज्यादा आपकी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी। लिखो, और मुझे एक्सप्लेन करना है ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। मुझे 1 मिनट दो। आज मेरी कौन सी क्लास में है? एक मिनट बेटा, 2 मिनट लगेंगे। आज मेरी कौन सी क्लास में है, भूल गई भाई। हाँ। समझ आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना आपको? मुश्किल लग रहा है तो बता देना। नो मैम। बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी ये टॉपिक, इतना करवाऊंगी जितना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। G4 ओके, चलो। हाँ, तो बल्कीनेस बढ़ेगी, के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। रीजन यही है क्योंकि बल्कीनेस बढ़ेगी तो वो एक्सियल से इक्वेटोरियल में चेंज होना चाहेगा, और इक्वेटोरियल में चेंज होगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, लिखो, स्टार मार्क करके लिखो, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, लिखिए। अर्पिता इसको समझ बेटा, ठीक है। उसके बाद मान लो जितने ज्यादा ग्रुप इक्वेटोरियल पे होंगे उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। मतलब मान लो कई केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें एक एक्सियल पे होगा और एक इक्वेटोरियल पे होगा, तो हम क्या लिखेंगे? तो आपको ध्यान रखना है बल्की ग्रुप किस पे होना चाहिए फिर, बल्की ग्रुप इक्वेटोरियल पे, हाँ, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो आपका वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। लिख लिया सभी ने? यस। चलिए अब ये पढ़ लेना, जो मैंने बोला है वो यही है, राइट। इधर देखिए, ये बहुत मस्त टेबल है, हालांकि इसको आप छोड़ सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, मेन इसको हम सीखते हैं। ध्यान से देखना, ये आपकी यहाँ पे क्या है, एक्सियल का मतलब क्या है, जो ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं वो एक्सियल पोजीशन पे लगे हुए हैं, राइट। और इसका मतलब क्या है कि आपका वो सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पे लगा हुआ है। तो देखो H आपका क्योंकि बहुत छोटा है तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप बल्कीनेस बढ़ा रहे हो, कर रहे हो, तो इक्वेटोरियल जो के इक्विलिब्रियम है उसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है। जैसे आप इथाइल कर रहे हो तो इसकी देखो, मतलब ये आपको बल्कीनेस भी दिखा रहा है कि मिथाइल से ज्यादा इथाइल होता है। फिर देखो आइसोप्रोपाइल में और ज्यादा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, टर्शरी ब्यूटाइल में भैया तो और ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे तो अगर तुमने एक्सियल पे लगा दिया भैया, वो तो स्टेबल है नहीं, वो तो फ्लिपिंग करके इक्वेटोरियल पे जाना चाहेगा। सबको क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अपनी नोटबुक में, इसको करना है उतारना उतार लेना, वरना मैं बोलूंगी कि मत करना। ठीक है, 4800 का मतलब है कि जो ये वाला ग्रुप है, अभी मैंने बोला जितना ज्यादा बल्कीनेस बढ़ेगा उतना ही आपका के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी। ठीक है जी, मतलब 1.4 1.5 ये इसमें ये दिख रहा है। इधर देखो, इधर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा।
यानी कि अगर मैं बात करूं CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे सब्स्टिट्यूएंट के, तो उसमें वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही है। अगर मैं ग्रुप ऑफ एटम की बात करूं तो वहां पे बल्कीनेस वाला फैक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। दिख रहा है आपको? फ्लोरीन में देखना कितना कम है, 1.5 है बस। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटू सा है। ठीक है, समझ गए? आपको ये वाली चीजें देखनी है, ये वाला डेटा आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दूसरे वाला भूल जाना बेशक। आगे चलूं? ओके, ग्रुप में मैसेज कर देना जो लीव हो गए हैं क्लास में, अटेंडेंस लगवा लो, वरना नहीं लगाऊंगी मैं। और DMVS पे तो लगेगी ही नहीं अगर पूरी क्लास नहीं अटेंड करी तो। चले ठीक है, क्वेश्चन करें थोड़ा? यस मैम। लिखो एक बार, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कराती हूँ, बाकी कल कर लेंगे। फ्लोरीन पे काश बनता, बट है नहीं बेटा। ठीक है, इधर देखो, ये है। ये काम करते हैं, पहले सिंपल वाला ले लेते हैं, 1 2 वाला। ये देखो, इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको बच्चे? कि दोनों के दोनों सिस पे हैं, दोनों के दोनों सिस पे हैं। तो बच्चे आप ध्यान रखेंगे, आपको एक बहुत सही चीज बता रही हूँ, जब आप साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे तो उसमें इन ग्रुप को कैसे लगाएंगे? अगर तो सिस है तो अप सिस होगा, अप मतलब ऊपर ऊपर लगाओगे, या डाउन डाउन लगाओगे, ये भी सिस होगा। अगर आपका ट्रांस है तो एक अप पे लगाओगे और एक डाउन पे लगाओगे। कैसे लगाएंगे आइए मैं बताती हूँ। पहले तो इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कर लिया? हो गया? नंबरिंग दे दो अपनी मर्जी से, 1 2 यहाँ पे भी दे दो। कहाँ लोगे? यहाँ यहाँ कर देते हैं 1 2, अपनी तरफ से कहीं भी कर दो। ठीक है, अब दोनों मिथाइल को अप पे लगाओ या डाउन डाउन पे लगाओ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले किस पे लगाऊं? अप पे लगा लेती हूँ। ये ऊपर, इसका तो यही ऊपर है और इसका ये वाला ऊपर है। ठीक है, एक और बना दो। एक और भी तो पॉसिबल है, जब मैं दोनों को डाउन डाउन लगा सकती हूँ। तो इसको डाउन लगा दो और इसको भी डाउन लगा दो। बोलो मैम, ये आप ज्योमेट्रिकल करा रहे हो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर? बेटा मैं इसमें ये बता रही हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बता रही हूँ मैं। साइक्लोहेक्सेन में सिस है ना ये, यस मैम। तो मैं उसको बना के दिखा रही हूँ कैसे बनेगा चेयर फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी आपके पास, याद करो आप, जब आपको मैं शायद कोई क्वेश्चन बता रही थी जिसमें 6 मेंबर रिंग थी, उसमें आप फंस रहे थे। मतलब मैंने आपको शायद बोला था कि ये आपका साइक्लोहेक्सेन फॉर्म है, इसको जब आप चेयर फॉर्म में बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। राइट, तो इसलिए जब भी आपके पास साइक्लोहेक्सेन फॉर्म आए इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना। बट इस लेवल पे इतना ज्यादा नहीं जरूरी है आप लोगों के लिए, ये सीखो जो एक बार सिखा रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे 2 फॉर्म बनेगी, एक ये वाली एक ये वाली। बताइए मेरे को। यस मैम। यस मैम। बेसिकली क्या है, जब आप इसको फ्लिप करके बनाओगे तो यही बनेगा। ठीक है, फ्लिपिंग। तो अगर आप बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक मिथाइल एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पे, यहाँ पे भी एक मिथाइल एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल पे, तो दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो आप लिखेंगे पे बोथ आर इक्वली स्टेबल। क्लियर है? यस मैम। इसका नाम क्या होगा? सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? एक टाइप का एग्जांपल बोलो। यस मैम। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसफॉर्म बनाइए। ट्रांसफॉर्म ऐसे होगी, बताओ सारे। यस आपको क्या करना है, चेयर फॉर्म में एक अप लगाना है और एक डाउन लगाना है। लगाएं? चलो कोई बात नहीं, आप लोगों से भी कराऊंगी। अपनी तरफ से नंबरिंग कर दो, ये 1 रहा और ये रहा 2। ठीक है, एक ऊपर अपनी मर्जी से लगा दो। लो मैंने ऊपर लगा दिया। एक डाउन लगा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? फ्लिपिंग करा दो। ये डाउन लगा दो। अगर एक डाउन, यहाँ पे आप डाउन लगा रहे हो तो ऊपर अप वाले पे लगाना पड़ेगा। अब हम स्टेबिलिटी इसकी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ दोनों एक्सियल एक्सियल है, यहाँ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, तो क्या होगा? दूसरा वाला स्टेबल होगा, पहले वाले वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल।
क्यों? क्योंकि इस पे जो बल्कि ग्रुप है वो बच्चे क्या है, इक्विटोरियल। अब थोड़ा खुद बनाओगे? यस मैम। बना लो इसको, मिथाइल और इथाइल बनाओ इसको। ट्रांस है, एक ऊपर एक नीचे, ये मत भूलना। अप और डाउन वाला कंसेप्ट मत भूलना, आपको इसमें रटना नहीं है, समझने का है। ये सारा रट्टा मार के कर ही नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ग्रुप में मैसेज कर दिया आप लोगों ने? (24) स्टूडेंट्स। प्रभजोत है क्या यहाँ पे? प्रभजोत, अशर तो है, अर्पिता भी है, कोमल भी है, राधिका भी है। ठीक है ठीक है ठीक है। जागृति नहीं आई आज। भाई अपनी मर्जी के हो क्या तुम बच्चे? कैसे सीखोगे भाई ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक कैसे सीखोगे? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, जो बच्चे रेगुलर नहीं है। मैम जागृति तो अभी बायो में मैसेज कर रही है, बायो की क्लास नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी उससे। हाँ अशर तो रोज आता है भाई। ऑर्गेनिक में ना आपकी जो रेगुलरिटी है ना वो बहुत मैटर करती है, अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो। भाई मैं सच बता रही हूँ, अभी जीओसी चालू हो जाएगा, वो रिकॉर्डिंग से देखोगे तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे, बता रही हूँ मैं। बना लिया? कैसे बनेगा? आइए। यस मैम। चलो देखना, मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाया है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 और 2 पोजीशन अपनी तरफ से दे देती हूँ। अटेंडेंस हाँ डेली हो रही है बेटा। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी तरफ से मिथाइल को ऊपर लगा देती हूँ, है ना। अब एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। यस मैम। मतलब है, ठीक है। दूसरा कैसे बना सकती हूँ? मैम दोनों को इक्विटोरियल पे। इक्विटोरियल पे कैसे? अगर मैं इसको नीचे लगा रही हूँ तो इसको ऊपर लगाना पड़ेगा। यस मैम। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ये इस पे लिखने की जरूरत है, मोर स्टेबल। ठीक है, चलिए आप घर से करेंगे क्या? मैं आपको दे देती हूँ। यस मैम। क्वेश्चन ऐसे बन के आते या फिर दूसरे फॉर्म में? इतने ही आएंगे, वही कर लेना तुम। ठीक है, मतलब इससे ज्यादा हार्ड तो आज तक आया ही नहीं। नीट में कम आते हैं वैसे इस वाले फॉर्म से। साइक्लोहेक्सेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑर्गेनिक सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए करा रही हूँ। आगे मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन कराऊंगी तो वहां पे मैं चेयर फॉर्म बनाऊंगी, तो कहीं आपका दिमाग ना घूम जाए कि मैम ये क्या होती है। तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? ओके, ये मैंने करा दिया ट्रांस वाला ना। हाँ यस मैम। आप ये बनाएंगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन लिखिए, प्रो मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। क्वेश्चन दे रही हूँ। फर्स्ट है इथाइल एमी, ये वेज पे। सेकंड दे रही हूँ, बना लेना इसको, Cl वेज पे है, ये Cl भी वेज पे है, ये Cl भी वेज पे। आपको मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनानी है। C है यानी कि थर्ड है, Me ऊपर की साइड है, आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ पे डैश पे है टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये आपको इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है, ठीक है। यस मैम। एक केस ऐसा भी है जहाँ पे, हाँ जी होमवर्क है, एक केस ऐसा भी है जहाँ पे आपका एक्सेल वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, वो हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा सा ही रह गया है, खत्म हो जाएगा। अब क्या करें, एक दिन और लग गया हमारा इस पे। अब एक दिन और स्पेंड करेंगे और फिर इसको फाइनली वाइंड अप करेंगे, सो दैट वी कैन स्टार्ट जीओसी। जीओसी में बेटा मुझे 8 लेक्चर चाहिए होंगे, ठीक है। 8